अगला अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 10वां नंबर है। वो ये कह रहा है कि नागरिक अधिकार सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन के मध्य संबंध बताइए। संबंध का वर्णन कीजिए कि जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है और नागरिक अधिकार सुरक्षा होता है, इसके बीच में क्या संबंध है। तो अगर आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करें, जो सिविल डिफेंस होता है और एक तरफ होता है आपदा प्रबंधन। तो सिविल डिफेंस में मेन चीज जो फोकस होता है वो सिविलियन यानी नागरिकों की सुरक्षा करना इसका मूल उद्देश्य होता है। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, फोकस में क्या होते हैं, नागरिकों को बचाना, उनको उनको सुरक्षित मतलब उनको सुरक्षित कराना। और एक तरफ होता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन एक बड़ी चीज है। आपदा प्रबंधन का ही एक छोटा सा भाग कह सकते हैं सिविल डिफेंस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो सिविल डिफेंस क्या हो गया, नागरिकों की सुरक्षा पर यह केंद्रित होता है। जबकि जो आपदा प्रबंधन होता है वो आपदा की किसी भी तरीके की, जैसे, और जो नागरिक सुरक्षा होता है ये ज्यादातर केंद्रित होता है कैसे, जो मानव जनित आपदाएं होती हैं, जैसे आग लग गई, किसी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, किसी देश ने, मान लो किसी देश के साथ हमारी झड़प हो गई, युद्ध चालू हो गया, तो उस समय जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनकी जान की रक्षा की जाएगी, उनकी संपत्ति को बचाया जाएगा, जो सेवाएं हैं वो चालू रखी जाएगी कि नागरिक हमारे बिजली आनी चाहिए, तेल वेल खाना वाना के दूध दूध की आपूर्ति होती रहनी चाहिए, सड़क वड़क ना टूटी हो। तो उस आपदा के दौरान जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो सिविल डिफेंस इस पर केंद्रित होता है। जबकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जो आपदा प्रबंधन होता है, ये एक बड़ा डायग्राम है। इसमें क्या होता है, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद तीनों चीजें मतलब काम करती हैं, और बड़े व्यापक पैमाने पर इन पर ध्यान दिया जाता है कि आपदा के पहले हम क्या करेंगे, आपदा के दौरान क्या करेंगे, आपदा के बाद क्या करेंगे। अब ये इसी का एक छोटा सा भाग कह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जो सिविल डिफेंस वाले होते हैं, तो जब कोई आपदा आ जाती है तो मदद करते हैं। और आपदा प्रबंधन में ज्यादातर जो फोकस होता है वो प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रित होता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई, बादल फट गया, भूस्खलन हो गया, तो वैसी स्थिति में पूरा जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी टीम होती है वो कार्यरत रहती है। और इसमें अगर कमी पड़ती है तो सहायता देने के लिए नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस वाले लोग भी चले जाते हैं। तो इनका ये संबंध होता है, दोनों का काम होता है नागरिकों की सुरक्षा करना, ये सारी चीज। तो ये अंतर होता है। तो किताब में देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रदेश में बदलते राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के कारण जनधन की तबाही बढ़ रही है। यानी जिस तरह से सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं और जनधन की तबाही होती रहती है। कहीं ना कहीं देख लोगे, कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है न्यूज़पेपर में वगैरह देखो। ऐसे परिदृश्य में देश एवं प्रदेश में आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में नागरिक सुरक्षा संगठन यानी जो सिविल डिफेंस के संगठन होते हैं से एक बड़ी भूमिका निभाए जाने की अपेक्षा की जाती है। यानी आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में, यानी आपदा प्रबंधन एक बड़ी प्रक्रिया है, उसमें सिविल डिफेंस वाले संगठन जो होता है एक बड़ी भूमिका निभाता है। राहत बचाव यानी बचाव राहत और पुनर्वास कार्यों के अलावा नागरिक सुरक्षा जो संगठन होते हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक समुदाय आधारित स्वैच्छिक संगठन होने के कारण समुदाय के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। ये समुदाय आधारित स्वैच्छिक संगठन होता है, इसमें स्वयंसेवी संगठन होते हैं, तो क्षमता निर्माण करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह में जा जाके, तो ये काम करते हैं। साथ ही प्रदेश में किसी आपदा का सामना करने के लिए समुदाय को तैयार कर सकते हैं कि समुदाय जो लोग हैं वो अपनी तो सुरक्षा कर सके, अपने को बचा सके, दूसरे को जरूरत पड़ सके तो दूसरे को भी बचा सके। बदलते नागरिक सुरक्षा कार्यों को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपा गया है। तो जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आपदाएं भी बदलती चली जा रही हैं, तो उनके लिए सुरक्षा कार्य भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जो सुरक्षा कार्य भी उनके लिए अलग होंगे। तो उसी तरह कह रहा है कि बदलते नागरिक सुरक्षा कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो नागरिक सुरक्षा संशोधन अधिनियम हमने 2009 पारित किया, और उसके माध्यम से मूलभूत कार्यों के अंतर्गत जो नागरिक सुरक्षा के कार्य हैं, उसके मूलभूत कार्यों के अंतर्गत हमने क्या शामिल कर दिया, मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त जो है, उसके अतिरिक्त मूलभूत कार्य तो थे जो सिविल डिफेंस है, उसके अतिरिक्त क्या दिया गया, आपदा प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण काम सौंपा गया कि आप आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा भारत सरकार की एक योजना है जिसके क्रियान्वयन का दायित्व प्रदेश सरकार पर होता है। इसके अंतर्गत आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात किए जाने वाले कार्य सम्मिलित होते हैं। साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने, समुदाय की क्षमता विकसित करने का भी कार्य, लोगों को बेहतर ज्ञान कौशल से आपदा की स्थितियों का सामना करने हेतु तैयार किया जाता है। ठीक है।
अब क्या करें, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका, यानी नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी दोनों का क्या संबंध है, यही कह रहा। प्राकृतिक आपदा की अग्रिम चेतावनी प्राप्त होने पर एहतियाती उपाय करने में मदद करना, यानी जो सिविल डिफेंस होता है एवं आपदा प्रबंधन की इसकी मुख्य भूमिका, यानी सिविल डिफेंस की आपदा प्रबंधन में मुख्य भूमिका क्या होती है कि कोई आपदा आने वाली है तो उसकी अग्रिम चेतावनी जारी करता है कि किस प्रकार से लोगों को अपना घर छोड़ के चले जाना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में ये मदद करता है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिविल डिफेंस वाले उनकी मदद करेंगे, लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद करते हैं। खोज करने के काम करते हैं, जैसे कहीं लोग फंसे हुए हैं, कहीं बाढ़ में या किसी घर के नीचे दबे हुए हैं तो उनकी खोज करेगा। बचाव अभियान आरंभ करता है सिविल डिफेंस जो होता है। घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में मदद करता है। लापता लोगों के लिए सूचना और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करता है। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के कार्य में भाग लेता है। प्रशासन की सहायता करता है हर एक तरह से जैसे कर सके। जनधन की क्षति का आकलन करने में स्थानीय प्रशासन की मदद करने का काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से तो नागरिक सुरक्षा उपायों को तत्काल, नागरिक सुरक्षा उपायों को तत्काल कह रहा है। नागरिक जो सुरक्षा उपाय होते हैं, यानी सिविल डिफेंस के जो उपाय होते हैं, उनको तत्काल आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, जनता की रक्षा करने, आपदा से अव्यवस्थित हुई महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं को बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो सिविल डिफेंस के उपाय होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपदा आ गई, कोई युद्ध हो गया, तत्काल कैसे सुरक्षा प्रदान करना है, इस पर फोकस होता है। यानी नागरिक सुरक्षा उपायों को तत्काल आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए, उस समय जनता की रक्षा करने के लिए और आपदा से जो अव्यवस्थित हो गई महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य जो होते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शीर्ष निकाय के रूप में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है ताकि आपदा के समय प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए। यानी ये तत्काल कार्य करता है, ये पहले से तैयारी करके करता है। निष्कर्षता अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित, राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है जो आपदा के प्रबंधन में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के मध्य सहयोगात्मक संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी आपदा के कारण नागरिकों के हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण कार्य है।